हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे, वेरी गुड। बेटा जल्दी से आप लाइव जुड़ जाइए। अरमान जुड़ चुका है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा बहुत ज़रूरी है जुड़ना। मानसी यादव 10th D, यस सर। शाबाश बेटा, जल्दी से आप लाइव हो जाइए और अपनी अटेंडेंस ज़रूर दे दीजिएगा, है ना। गुड आफ्टरनून सभी को बेटा। मानसी गुड आफ्टरनून 10th D से। शाबाश बेटा, जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस। तनु यादव गुड आफ्टरनून सर। तुषार गुड आफ्टरनून। सपना 10th C गुड आफ्टरनून। वंशा 10th B से। हेमंत यस सर। स्नेहलता शाबाश बेटा, वेरी गुड। नैन्सी भी जुड़ चुकी है। चलिए बेटा, अभिषेक भी जुड़ चुका है 10th B से बेटा, वेरी गुड। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना। बहुत ही अच्छा बायोलॉजी का चैप्टर है बेटा, और उसका नाम है रिप्रोडक्शन या हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। यहाँ पर बेटा देखा जाए तो आप कह सकते हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस। बेटा ये अपने चैप्टर का नाम है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। महिपाल भी जुड़ चुका है। बेटा आज इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्लांट है बेटा, एनिमल्स हैं, वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। रिप्रोड्यूस का मतलब है बेटा कि वो कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, आप कहेंगे सर उनको जन्म देंगे, बर्थ करेंगे बेटा। उनकी प्रॉपर्टी उनके सिमिलर होगी, डिफरेंट होगी, है ना। ये सारी की सारी जो है हम बेटा पढ़ने वाले हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां पे रिप्रोड्यूस, तो बेटा यहां पर पहली ही टर्म आती है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिएगा बेटा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन या डिफाइन रिप्रोडक्शन। तो मैं ये कहता हूं कि रिप्रोडक्शन जो है वो बेटा एक आपकी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बेटा पेरेंट्स शामिल होता है, एक मेल एक फीमेल, या बेटा हो सकता है सिंगल ही हो। तो हम ये कहेंगे कि वो अपने न्यू स्पेसीज या न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाएगा, और वो ऑफस्प्रिंग जो होगा उसकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगी अपने पेरेंट्स के साथ। तो इस चीज को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। तो आप कह सकते हैं इट इज ए biological process in which parent cell form new individual। ध्यान से देखिएगा बेटा, न्यू इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग which is related to their identical of parents। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन। ये बेटा एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पेरेंट जो है न्यू इंडिविजुअल स्पेसीज को या बेटा ऑर्गेनिज्म को बर्थ कराते हैं, जन्म देते हैं, और वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बेटा आइडेंटिकल होती है, मतलब सेम वैसे ही होती है जैसे अपने पेरेंट्स की तरह। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शन। और दूसरा हम कह सकते हैं इट इज टू टाइप्स।
बेसिकली बेटा रिप्रोडक्शन के पास दो टाइप्स है। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा, एंड सेकंड थिंग इज दैट आप कहेंगे सर रिप्रोडक्शन, और वो भी कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और बेटा इसकी टाइप्स क्या है। तो रिप्रोडक्शन जनरली क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म जो है बेटा उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर होती है, आइडेंटिकल होती है अपने पेरेंट्स से। और बेटा ये दो तरीके से हो सकता है रिप्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी गुड बेटा, ठीक है आपका सेक्सुअल और एसेक्सुअल। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जुड़ जाएं आप। जिस बच्चे ने अटेंडेंस नहीं दी है बेटा वो अटेंडेंस दे दे अपनी, और नाम और क्लास सेक्शन ज़रूर लिखिएगा अगर किसी ने नहीं किया है तो बेटा देखिएगा, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये अपने चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और बेटा रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स हम जान चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बेटा अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ, या पहले बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक टर्म जो है आपकी रिलेट करेगी इस चैप्टर से। हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ ले, वर्किंग या फंक्शनल पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। तो जान लेते हैं पहले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट सेल होती है। बेटा ध्यान से सुनिएगा, सिंगल पेरेंट सेल होती है, और उससे जो भी नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो बिल्कुल सेम या सिमिलर होगा करेक्टरिस्टिक्स के अंदर बेटा, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, लाइक हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह ही बेटा उसकी करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम होगी, एज इट इज होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। और बेटा जहां पर सिंगल पेरेंट सेल की बात हो जाए इसका मतलब ये है कि वहां पर किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं होता। अब बेटा फ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल का स्पर्म फीमेल के एग से मिलता है, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि केवल सिंगल पेरेंट सेल है बेटा, तो यहाँ पर फ्यूजन होगा नहीं। और जहाँ पर फ्यूजन होगा नहीं वहाँ पर आपका बेटा जो जेमेट है वो भी नहीं बनेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बेटा जहाँ पर फ्यूजन नहीं होता वहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बेटा तो इसका मतलब किसी के कॉम्बिनेशन से नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। अगर ऑर्गेनिज्म बन रहा है बेटा वो केवल सिंगल पेरेंट सेल से बन रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, जो आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है वो आपका सिंगल पेरेंट सेल से विदाउट फर्टिलाइजेशन। सर ये देखना ऑफलाइन हो गया। शाबाश बेटा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेक्सुअल को इट या दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, नहीं चल रहा, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आप कहेंगे बेटा इन्वॉल्व्स नो एनी फ्यूजन। ये बात ध्यान रखना बेटा कि इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है उसमें किसी तरह का कोई फ्यूजन नहीं होता। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें किसी भी तरह का रिप्रोडक्शन जो है उसमें फ्यूजन नहीं होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं क्या,
ए सिंगल, ए सिंगल, और कह सकते हैं बेटा क्या, पेरेंट सेल फॉर्म ए कॉपी इटसेल्फ, ठीक है बेटा। तीसरा कहेंगे नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और बेटा लास्ट बात है आपकी, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बेटा। एंड थर्ड इज क्या, आप कह सकते हैं दिस रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन किस पे बेटा, आप कहेंगे सर मिटोसिस। ध्यान रखिएगा बेटा, एक आपका डिवीजन होता है सेल डिवीजन, और हम उसको बोलते हैं बेटा मिटोसिस। तो मिटोसिस का मतलब यही है बेटा कि आपके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट की है बेटा, वो ही उसके डॉटर में जाएगा। तो बेटा जो कॉपी वहाँ पे फॉर्म हुई नए ऑर्गेनिजम्स की, वो बिल्कुल मैच करेगी अपने पेरेंट से, और आप कहेंगे इटसेल्फ दिस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं बेटा आप, तो ध्यान से देखिएगा, इसी को हम बोलते हैं बेटा क्लोन। इसी चीज को हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्लोन, ठीक है बेटा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्लोन क्या होता है। तो बेटा आप कहेंगे सर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑर्गेनिज्म टू देयर पेरेंट्स विदाउट एनी चेंजेस, दिस इज नोन एज द, आप कहेंगे बेटा क्लोन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बेटा दिस इज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द, आप बोल सकते हैं सर मिटोसिस। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, मिटोसिस के ऊपर ये कंप्लीटली क्या करेगा, आप कहेंगे सर डिपेंड करेगा, उसी के बेस पर आपका ऑर्गेनिज्म सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में, सेम मैनर्स में, स्ट्रक्चर में भी सेम बेटा, प्रॉपर्टीज में भी सेम, सारी चीजें क्या हैं बेटा सेम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। दूसरी बात ये कह सकते हैं बेटा कि अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं, ये बात समझने की है कि हम जो है रिप्रोडक्शन वो किस किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म कर सकता है। तो आप कहेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान से देखिएगा बेटा, किस किस तरह की बातें हैं एसेक्सुअल में, किस किस तरह के टाइप्स हैं। देखो बेटा, आपकी जो पहली प्रोसेस है हम उसको बोल सकते हैं क्या, जैसे आप कह सकते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या है बेटा, बाइनरी फ्यूजन, यानी कि टूटना दो हिस्सों में। दूसरा है बेटा आप कह सकते हैं मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है बेटा, दो हिस्सों में टूट जाना। बाइनरी फ्यूजन बेटा दो हिस्सों में टूटना, मल्टीपल फ्यूजन दो से ज्यादा हिस्सों में टूट जाना बेटा। और तीसरा आपका क्या होता है, जिसका नाम है बेटा आप कहेंगे बडिंग। थर्ड मेथड जो है बेटा वो है सेक्सुअल का है, कौन सा है, बडिंग। इसी तरह से बेटा फोर्थ की अगर हम बात करें तो जैसे आपका होता है बेटा स्पोर्स, है ना, स्पोर्स हो सकता है बेटा। ऐसे ही हम कह सकते हैं फिफ्थ, और उसका नाम है जैसे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन
ठीक है बेटा। इसी तरह से बेटा एक और क्या हो सकता है, आप कहेंगे सर फ्रेगमेंटेशन के अलावा एक होता है जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बेटा, दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर हम ये सारी चीजें जो हैं बेटा वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये बात नोट करेंगे, समझेंगे इस चीज को कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल सिंगल पेरेंट सेल होगी बेटा, किसी तरह का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जो है आपका बेटा यहाँ पर कोई किसी तरह का फ्यूजन नहीं होता बेटा। ये किस पर है, केवल और केवल मिटोसिस के बेस पर है। मिटोसिस को हिंदी में बोलते हैं बेटा समसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब होता है जिसमें सारे के सारे क्रोमोसोम पेरेंट्स से चलकर अपने डॉटर में आ गए बेटा, या अपने न्यू ऑफस्प्रिंग में आ गए, तो उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। और बेटा टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल क्या है, आप बोल सकते हैं सर बाइनरी है, मल्टीपल है, बडिंग है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, और इसी तरह से बेटा आप कह सकते हैं वेजिटेटिव है। तो ये सारे का सारा क्या है बेटा, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं। तो आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेटा ले सकते हैं। शाबाश। बेटा थोड़ा सा बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, लेकिन आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी हम इसको डाल देंगे बेटा, और उसके बाद आपको जो दिक्कत हुई है वो दूर कर लेना। लेकिन आप कोशिश यही है बेटा आप जल्दी से जल्दी लाइव में जुड़े और आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया हो किसी ने। शाबाश। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आपका एग्जाम ऑफ व्यू से एनटीएससी हो या कोई दूसरी चीजें हो उसमें आपको ये सारी चीजें मैच होंगी बेटा, इंपॉर्टेंट काफी है। तो ध्यान से देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं बेटा जिसका नाम है बाइनरी फ्यूजन। ध्यान से सुनिएगा, बाइनरी में कर लेते हैं बेटा। पहली इसकी टाइप देख लेते हैं और बेटा हम इसको बोल रहे हैं बाइनरी फ्यूजन। देखिए बेटा नाम इंडिकेट हो रहा है क्या कि बाइनरी का मतलब होता है टू, है ना, यानी कि कोई भी सिंगल पेरेंट सेल जो होगी बेटा वो आपका दो पार्ट में डिवाइड होगी। इसका मतलब ये है फिजन है बेटा, ये फ्यूजन नहीं है, फिजन। FISSION फिजन है बेटा, टूटना। फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना और फिजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, FISSION। तो बेटा बाइनरी का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करना। तो आप कहेंगे इन दिस ए सिंगल पेरेंट सेल divided into two daughter cell with identical to their parent, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि बाइनरी फ्यूजन के अंदर आपका जो सिंगल पेरेंट सेल है वो कम से कम दो टुकड़ों में डिवाइड होगा बेटा, और जो ये दो डॉटर सेल बनेगी बेटा ये हमेशा सेम होगी अपने पेरेंट्स से, अपने बेटा पेरेंट्स से बिल्कुल मैच करेगी, स्ट्रक्चर में भी करेगी बेटा,
फंक्शन में भी करेगी, मतलब हर एक चीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो बिल्कुल एज इट इज होगी जैसी पेरेंट्स की है। और बेटा इस तरह का जो फिजन है वो किस में इन्वॉल्व होता है, तो आप एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं कि फर्स्ट वन इज आप कहेंगे सर बैक्टीरिया। तो बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ, एक नंबर में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बैक्टीरिया में किस तरह का फिजन होता है, आप बोलेंगे सर बाइनरी। इसी तरह से बेटा दूसरा कौन सा है, आप कहेंगे सर अमीबा। दूसरा कौन सा है बेटा, अमीबा। अमीबा में भी किस तरह का होता है, आप कहेंगे सर इसी तरह का। और बेटा एक होता है जिसका नाम है यूग्लिना। ध्यान से देखिएगा बेटा, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच इन्वॉल्व किसमें बेटा, बैक्टीरिया, एमीबा और आप कहेंगे सर यूग्लिना। ये वो ऑर्गेनिज्म है बेटा जो अपने को या खुद की सेल को बेटा 2 मिनिमम डॉटर सेल में तोड़ लेते हैं। और जैसे ये 2 डॉटर सेल में तोड़ेंगे तो बेटा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी या जो डिवीजन होगा या जो फिजन होगा वो आपका कौन सा होगा, बाइनरी। अब एक बात इसको मैं डायग्राम से दिखा सकते हैं, आप कहेंगे सर विद डायग्राम। तो देखिएगा डायग्राम क्या कहता है इसका, देखिए बेटा हम ये ले रहे हैं कोई सेल और इस सेल के अंदर हम 2 स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखिएगा बेटा, ये बेटा ये हमने कोई स्ट्रक्चर ले ली और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने देखा कि सिंगल पेरेंट सेल है बेटा। और जैसे ये इसके आगे बढ़ेगा तो पता चला ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। तो हर एक सेल ये भी बेटा और ये भी कम से कम 2 हिस्सों में बटेगा। तो बांट दीजिए, अगला बना कैसे, और बेटा जैसे मैंने बनाया क्या, आप कहेंगे कि इस तरह से बेटा एक के ही बेटा 2 टुकड़े हो गए ये। इसी तरह से बेटा अगला बना दीजिए ये, और फिर उसको ऐसे ही कर दीजिए बेटा। और फिर ये आपका यानी कि सिंगल पेरेंट सेल जो है बेटा वो कम से कम 2 टुकड़ों में डिवाइड हो रही है। तो ये एक से बेटा 2, फिर दूसरे से भी बेटा 2, और इसी को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मीनिंग है बेटा दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, यानी कि सिंगल पेरेंट सेल। तो बेटा ये सिंगल पेरेंट सेल है, टूटकर 2 में बिखर गई, ऐसे ये भी डिवाइड होकर बेटा 2 डॉटर सेल बना दी। और जब इसका तीसरा स्टेप देखने में आया तो आप कह सकते हैं क्या, अब देखिएगा बेटा ये आपका इस तरह का जो है बेटा ये स्ट्रक्चर बनेगा ये, और बेटा यहाँ पर यही चीज एज इट इज रख दीजिएगा आप, ऐसे बनाकर ये फिर बेटा ऐसे और ये ऐसे, फिर बेटा यही आप बिल्कुल सेम बना दीजिएगा, ये ऐसे कर दीजिएगा आप। और हमने देख लिया कि अब आपका धीरे धीरे क्या है बेटा, यहाँ से अब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेस था, जो आधार था, जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रही है। और बेटा ये डिपेंड किस पर कर रही है, तो आपने कहा था मिटोसिस पर। तो बेटा यहाँ से जो स्टेप आपका स्टार्ट हो गया है वो कौन सा हो गया है, आप कहेंगे सर दिस इज द डिवीजन ऑफ द मिटोसिस। यहाँ पे बेटा मिटोसिस स्टार्ट हो गया है। मिटोसिस का मतलब है कि यही कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में जा रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स हो, स्ट्रक्चर हो या फंक्शन हो बेटा, एज इट इज नेक्स्ट स्पेसीज में जा रही है बेटा। और जैसे ये इसमें जाएगा तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप फॉर्म होगा और आप इनको अलग अलग, इसका मतलब है बेटा ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी बेटा स्ट्रक्चर है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो ऐसी ही बेटा एक स्ट्रक्चर बनाकर हम ये कह सकते हैं कि ये अब टूट जाएगा। कैसे टूटेगा बेटा, इस तरह से टूटेगा, ये एक और बेटा ये एक, फिर इसी में से ये दूसरा बेटा ये आपका, और ये फिर ऐसे ही हो गया, ये लो इसी में से इसको कर दीजिए बेटा कि आपका ये बना, और ये बनने के बाद ये, और फिर बेटा ये हो गया, और ऐसे ही अगली बना और सेम सिमिलरिटीज। तो बेटा ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है,
सब अपने आप में फ्रीडम है, आज़ाद हैं कि वो कैसी स्ट्रक्चर बनाकर नेक्स्ट जनरेशन में बेटा फॉर्म हो रही है। और ये ऐसे होने के बाद बेटा, ऐसे होने के बाद अब हम कह सकते हैं कि इसके दो टुकड़े हो जाएंगे बेटा, दो टुकड़े हो जाएंगे और दोनों टुकड़ों में ये दिखेगा कि जो पेरेंट है या जो बेटा न्यू डॉटर सेल हैं वो एज इट इज होंगी अपने पेरेंट्स की तरह बेटा। तो ये स्ट्रक्चर आपके मिटोसिस हुआ, अब स्पेसीज बन गया है, फॉर्म हो गया है नए कैरेक्टरिस्टिक से जो मैच करेगा बेटा सिमिलर। तो आप एक ऐसा ही सर्कल बना दीजिए और बेटा जब हम देखेंगे क्या कि बिल्कुल एज इट इज क्या है, आप कहेंगे सर पहले वाला ही रख दीजिए ये बेटा। और इसी तरह से बेटा आप कह सकते हैं ये फिर आपका न्यू बनेगा इस तरह से, और बेटा एक इधर कर दीजिए, फिर बिल्कुल सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी बेटा पेरेंट्स के साथ है, बिल्कुल एज इट इज बेटा। और ये आप कहेंगे सर दिस इज द लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द डॉटर सेल लाइक इज पेरेंट सेल। तो बेटा यहाँ पर जो मिटोसिस है इसका मीनिंग होता है एक समान गुणसूत्र, है ना बेटा, क्रोमोसोम जिसको आप बोलते हैं, ये वो स्ट्रक्चर है। तो अब बेटा आपसे क्वेश्चन कैसे भी राइज करे, आप इसको बता सकते हैं कि बाइनरी क्या होता है। आप कहेंगे सर बाइनरी फिजन वो होता है जिसमें सिंगल पेरेंट सेल इन्वॉल्व होती है बेटा, कम से कम टूटने पर वो दो डॉटर सेल बनाएगी और दोनों की दोनों जो डॉटर सेल होगी उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर होगा बेटा। क्लियर हुआ? अपने पेरेंट्स से वो मैच करेगी, उसमें किसी तरह का नहीं होगा, क्योंकि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये डिपेंड ही करता है बेटा मिटोसिस, और मिटोसिस का मीनिंग होता है बेटा नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। मिटोसिस का मतलब वो ही सेम है, इक्वल है बेटा, सिमिलर है, एज इट इज है। तो बेटा ये हमने स्ट्रक्चर देखी कि बैक्टीरिया हो, अमीबा हो या बेटा यूग्लिना हो, ये अपने को तोड़ लेते हैं बाइनरी फिजन के जरिए दो में। तो बेटा यहाँ पे सिंगल पेरेंट सेल, यहाँ पे सिंगल, फर्स्ट स्टेप। बेटा सेकंड स्टेप में एक से दो बनी और फिर बेटा दूसरे से भी दो बनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो दो बन गई तो अब यहाँ पर मिटोसिस देखा कि ये आगे चल के बेटा डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू मिटोसिस वाले स्टेप में गई, और यहाँ से जाने के बाद बेटा ये दो दो अपने सेपरेट हो गई, हर एक इंडिविजुअल में बट गई। तो बेटा ये इंडिविजुअल पार्ट हो गए, और इंडिविजुअल पार्ट होने के बाद जब लास्ट में देखा गया तो ये बिल्कुल सिमिलर थी, एज इट इज थी टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से। तो बेटा आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। आपको अगर बाइनरी फिजन दिखाना है तो विद डायग्राम आप दिखा सकते हैं बेटा। हो सकता है आपका एग्जाम में किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिख के पूछ सकता है किस तरह से है, डेफिनेशन पूछ सकता है बेटा, आप ये सारा लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। शाबाश बेटा, अगर समझ में आया है तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे बेटा, इसी में दूसरा पढ़ेंगे। ये बाइनरी था बेटा। बेटा आया खुशी, नीमा, नेहा, पायल, प्रिया, अंकिता, महिपाल, दीपांशु, अरमान। बेटा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट चलते हैं। शाबाश, नहीं लिखोगे क्या है भाई? लिख दीजिए बेटा अगर समझ पाए हैं तो। चलिए बेटा अगला जो फिजन है वो आपका बाइनरी के अलावा मल्टीपल फिजन है। ध्यान से देखिएगा बेटा,
सारा जो कॉन्सेप्ट है वो मिटोसिस के बेस पर है बेटा, और हम कह सकते हैं एसेक्सुअल में कोई फ्यूजन नहीं होगा, कोई जेमेट नहीं बनेगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब तक किसी ने कमेंट बॉक्स नहीं डाला है, क्या बात है बेटा? ठीक है, चलिए बेटा दूसरा पढ़ लेते हैं हम, जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। ध्यान से देखिएगा बेटा, दूसरे का नाम है मल्टीपल फिजन। बेटा नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा, है ना, बहुत सारे में टूट जाना। तो हम यहां पे कहेंगे इन दिस ए सिंगल पेरेंट सेल divided into many daughter cell which is identical to their पेरेंट सेल। ये लाइन आप कभी लिखना ना भूले बेटा, हमेशा ध्यान रखें, यहाँ पर किसी तरह का जो चेंजेस है वो नहीं आएगा। चेंजेस नहीं आएगा इसका मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज देयर पेरेंट सेल। और दूसरा कह सकते हैं बेटा इन दिस, इसी के अंदर ए न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ए न्यूक्लियस undergoes repetition आप कह सकते हैं डिवीजन। बेटा एक ही न्यूक्लियस है जो बार बार खुद को डिवाइड करता है, बार बार खुद को रिपीट करता है, कि वो आपका जितने भी सेल में है ना बेटा, नंबर ऑफ सेल में जब जब वो डिवाइड होगा बेटा, तो वो सेम न्यूक्लियस उन सेल्स के अंदर भी मिलेगा जो बेटा वो डॉटर सेल बना रहा है। ठीक है ना, तो न्यूक्लियस बार बार अंडरगो होता है, रिपीटेशन मोड में होता है बेटा। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मल्टीपल क्या किस में जाता है बेटा, आप कहेंगे सर फ्यूजन में जाता है, तो आप कहेंगे क्लेमाइडोमोनास। बेटा क्लेमाइडोमोनास ये है वो ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से बेटा एक वर्ड आता है जिसका नाम है, आप कहेंगे सर एल्गी। ध्यान से देखिएगा बेटा। और तीसरा नाम होता है जिसको आप प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लाज्मोडियम हो, एल्गी हो बेटा, या क्लेमाइडोमोनास हो, these are involve multiple fusion in which a single parent cell divided into many daughter cell and nucleus goes repetition division। बार बार खुद को डिवाइड करता है, बार बार खुद को एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो बेटा एक काम कीजिए क्या कि डायग्राम के साथ देखा जाए, तो यहाँ से देखिएगा बेटा, ये आपका जो है इसको हम बोलते हैं, इस वाल को बोलते हैं बेटा प्रोटेक्टिव वाल। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस वाल को बोलेंगे प्रोटेक्टिव वाल, जो बाहर की जो लेयर बनाती है बेटा। और बेटा इसके अंदर ये जो है बेटा, आप कहेंगे सर दिस इज द सेल। और बेटा इसके अंदर ये लिक्विड भरा है, ये लिक्विड भरा है बेटा ये, और इस लिक्विड को बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलते हैं बेटा, आप कह सकते हैं सर दिस इज द साइटोप्लाज्म। और बेटा यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये, इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। इसको आप क्या बोलेंगे बेटा, आप कहेंगे सर न्यूक्लियस। ध्यान से देखिएगा। इसी तरह से बेटा साइटोप्लाज्म हो गया, ये यहाँ पर क्या है
आप बोलेंगे सर दिस इज द सेल, दिस इज द सेल। और बेटा ये सिंगल है, और बेटा अब ये कह रहा है कि ये मल्टीपल में जाएगा, तो बेटा मल्टीपल में जाएगा तो हम कहेंगे कि जैसा जैसा ऊपर लिखा है बेटा वैसे ही करो, कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जो बेटा रिपीटेशन डिवीजन करता है, बार बार खुद को नेक्स्ट पार्ट में या डॉटर सेल में जब पहुंचता है तो उसकी खुद की वही आइडेंटिटी होगी जो उसके पेरेंट सेल की है बेटा। मैं कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये बार बार खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बेटा। तो ये सारा का सारा क्या है, आप कहेंगे सर ये सारा का सारा बेटा न्यूक्लियस है। ध्यान से देखो, ये सारा का सारा न्यूक्लियस है जो मल्टीपल फिजन के दौरान बहुत सारे टुकड़ों में बट गया बेटा। और ऐसे टुकड़े बना दो बेटा, ये लो, ये लो, ये ध्यान रहे बेटा, ये बहुत सारे टुकड़े हैं आपके, ये बहुत सारे टुकड़े बन गए बेटा न्यूक्लियस के। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये बहुत सारे टुकड़े हैं। इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा है बेटा, और एक से ज्यादा है इसीलिए तो मल्टीपल बोला है इनको, है ना। और बेटा ये यहाँ पर ऐसे आप बिंदी लगा दें तो ये शो करता है कि ये आपका न्यूक्लियस है जो खुद को रिपीट कर रहा है बेटा बाइनरी फ्यूजन के दौरान। ये बात आप ध्यान रखेंगे बेटा, खुद को रिपीट कर रहा है ये देखो, ठीक है। अब आप अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छे से मार्क्स मिलेंगे बेटा। ये आपका हो गया जिसमें मल्टीपल फ्यूजन हो गया बेटा, या मैं ये कह सकता हूँ मल्टीपल डॉटर जो है वो फॉर्म हो गई, मल्टीपल डॉटर सेल, डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा, मल्टीपल डॉटर सेल बन गई बेटा। और जैसे ही इसमें करेंगे आगे चल के तो पता चलेगा आगे चल के क्या हुआ होगा। आप कहेंगे सर ये रिलीज हुआ है कैसे, 1 2 3 4 5, बेटा गिनने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो है बेटा मल्टीपल है, ये लो, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये बेटा आपका डॉटर सेल जो फॉर्म हो रही है यहाँ पर वो बेटा एक से ज़्यादा हो रही है, और एक से ज़्यादा इस चीज़ को बताता है कि बेटा ये मल्टीपल फ्यूजन का ही एग्जाम्पल है, फ्यूजन का एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। और हम इस कॉन्सेप्ट को बोल सकते हैं कि मल्टीपल जो सेल है बेटा वो यहाँ पर क्या हुई है, फॉर्म हुई है। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। क्लेमाइडोमोनाज हो, एल्गी हो, लाइक प्लाज्मोडियम हो बेटा, इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो मल्टीपल फिजन में, और रिप्रोडक्शन का नाम पूछे बेटा आप कहेंगे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका कॉन्सेप्ट है बेटा। मैंने अभी बताया कि बैक्टीरिया हो आपका, या बेटा आपका बैक्टीरिया के अलावा क्या हो, एल्गी हो, है ना। और एल्गी यहाँ पर आ गया तो बेटा बैक्टीरिया था, और क्या था किसी का नाम, तो आप कह सकते हैं सर बैक्टीरिया के अलावा आपका जैसे एक नाम था और उसका है अमीबा हो, यूग्लिना हो। तो बैक्टीरिया, अमीबा या यूग्लिना ये तो जाता है बेटा बाइनरी में, जबकि बेटा क्लेमाइडोमोनाज, एल्गी, या आप बोल सकते हैं सर कौन सा, प्लाज्मोडियम, ये किस में चला गया, आप कहेंगे सर दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन। एक से ज्यादा, दो से ज्यादा हो बेटा टुकड़े तो फिजन का मतलब टूटना, फ्यूज का मतलब होता है जुड़ना। तो आप चाहें तो बेटा एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर आप नेक्स्ट करते हैं, देखिएगा, ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। बेटा ये आपका 10th का चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, और इसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं विद डायग्राम्स, डेफिनेशन और विद एग्जांपल्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा बेटा। चलिए बेटा सबका
कॉन्सेप्ट या बेस एक ही है, और वो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिटोसिस। मिटोसिस का मीनिंग ये होता है बेटा विदाउट एनी चेंज, उसकी स्ट्रक्चर में, उसके करेक्टरिस्टिक्स में, प्रॉपर्टीज में किसी तरह का कोई जो चेंज है बेटा वो नहीं होगा। अगर चेंज होता है तो फिर वो बेटा एसेक्सुअल नहीं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। जहाँ पर चेंजमेंट का नाम आ जाए वहाँ पर बेटा सेक्सुअल होगा, जहाँ पर चेंजमेंट का बिल्कुल भी नाम नहीं है आप कहेंगे सर वहाँ पर क्या होगा, आप कहेंगे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। थर्ड पढ़ लेते हैं बेटा जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है बेटा जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। चलिए फ्रेगमेंटेशन, ये सारी की सारी बेटा वैरायटीज हैं, या आप कह सकते हैं कि ये सारा का सारा क्या है, कॉन्सेप्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। तो देखो बेटा फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी टाइप्स है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो स्मॉल पीसीज में डिवाइड हो जाता है, और फिर उन स्मॉल पीसीज से बेटा फिर से क्या बनेगा, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। तो मैं यहां पर यही कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्मॉल पीसीज होंगे, और फिर उस स्मॉल पीसीज से वो पहले वाला क्या बनेगा बेटा, पेरेंट बनेगा। तो आप कहेंगे इन दिस ए सिंगल पेरेंट सेल divides into many small pieces, ध्यान से देखिएगा बेटा, and these pieces again form न्यू स्पेसीज, क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑफस्प्रिंग और ऑर्गेनिज्म, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा इन तीनों में से। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बेटा आपका वापस से वही ऑर्गेनिज्म जो है वो फिर से बनाएगा वही पेरेंट। तो बेटा एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, या एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो नाम आता है बेटा स्पाइरोगायरा। तो ध्यान से देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं बेटा जो इस चीज को फॉर्म करता है, स्पाइरोगायरा। ध्यान से देखिए बेटा, स्पाइरोगायरा इज एन ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व फ्रेगमेंटेशन। बेटा एक स्पाइरोगायरा लेंगे और उसके अंदर जो पेरेंट सेल होगी उसकी, वो बेटा बहुत स्मॉल पीसीज में बढ़ जाएगी, और फिर उन्हीं पीस से बेटा हम क्या बनाएंगे, न्यू पेरेंट सेल या न्यू डॉटर सेल जो होगी वो आइडेंटिकल होगी विद देयर पेरेंट्स। तो विद डायग्राम देखिए बेटा इसका, तो बेटा इसका जो डायग्राम है वो ऐसे है। बेटा ये एक स्पाइरोगायरा हम कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे ले लीजिएगा आप, ठीक है बेटा। ये क्या है, आप कहेंगे सर ये एक स्पाइरोगायरा है, और स्पाइरोगायरा जो है बेटा इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं कि ये मेरा पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। और ये भी बेटा कैसा है, सिंपल सी डेफिनेशन है बेटा, ऊपर लिखी हुई है सिंगल। अब बेटा अगले स्टेप में देखते हैं क्या हुआ, तो ये स्मॉल पीसीज में बटेगा। तो बेटा इसके स्मॉल पीसीज कर दीजिए आगे चल के, क्या, ऐसे। एक बेटा ये टुकड़ा कर दिया हमने,
बेटा एक ये टुकड़ा कर दिया हमने इसका, दूसरा टुकड़ा और कर दीजिए बेटा, ये लो, ये लो, और बेटा तीसरा टुकड़ा ये कर दिया। तो ये इसके स्मॉल पीसीज हो गए बेटा, ठीक है। यहां से फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया, स्मॉल पीसीज हो गए बेटा, स्मॉल पीसीज ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है बेटा। और तीसरा स्टेप अगर देखना चाहें तो बेटा अब इनसे फिर पूरा बनेगा क्या, ये देखो बेटा, है ना बेटा, इस एक टुकड़े से बेटा ये बना है पूरा, इस एक टुकड़े से बेटा ये बना है। इसी तरह से इस दूसरे टुकड़े से भी यही बनेगा बेटा, क्या, ध्यान से देखो बेटा, ये इस दूसरे टुकड़े से बना है बेटा। पहले वाली स्ट्रक्चर आ गई सिंगल पेरेंट्स की तरह, और बेटा इस तीसरे टुकड़े से भी ऐसे ही बनाओ बेटा। बेटा ये स्पाइरोगायरा है जिसके हर एक पार्ट से, तो बेटा आप कहेंगे सिमिलर, ये बेटा ये तीनों जो हैं आप कहेंगे सर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स है। इस चीज को बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम डायग्राम के साथ दिखा सकते हैं बेटा कि फ्रेगमेंटेशन एक ऐसा मेथड है बेटा जिसके अंदर आपका, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, कि इसके अंदर बेटा टुकड़े कितने भी हो जाओ पेरेंट सेल के, लेकिन हर टुकड़े से बेटा वो फिर पहले वाली क्या बनेगी, आप कहेंगे सर स्ट्रक्चर बनेगी। दिस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। कॉन्सेप्ट एक ही है बेटा, मिटोसिस डिवीजन। ध्यान से देखिएगा, सभी में बेटा मिटोसिस डिवीजन हुआ है, और इन तीनों के अंदर जो हम देख पा रहे हैं वो यही है बेटा कि टुकड़े भले ही कितने हो जाए, लेकिन उन टुकड़े से बेटा जो स्ट्रक्चर आएगी वो कंप्लीट बनेगी, और जो बेटा आइडेंटिकल होगी विद देयर पेरेंट सेल, जो बेटा बिल्कुल क्लियर होगी या बिल्कुल सिमिलर होगी एज इट इज, जिसको हम बोलते हैं बेटा फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है सभी को बेटा? सभी को क्लियर होगा मेरे ख्याल से। ये पॉइंट स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो ठीक है। अब बेटा एक बात समझिएगा, क्या कि अब हमारे 2-3 मेथड और बच गए हैं। एक का नाम आएगा बेटा वेजिटेटिव, दूसरे का नाम आएगा बेटा स्पोर, और एक होता है जैसे पैरथेनोजेनेसिस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक का नाम होता है स्पोर फॉर्मेशन, दूसरे का नाम होता है बेटा वेजिटेटिव, और तीसरे का नाम है बेटा पैरथेनोजेनेसिस। बेटा जो वेजिटेटिव होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पेड़ के किसी हिस्से को काटकर उसको ज़मीन में लगा देंगे, और जब ज़मीन में लगा देंगे तो फिर वैसे ही जैसे गुलाब होता है ना बेटा, है ना, गुलाब का जो फूल है या वो जो झाड़ी वगैरह होती है उसका कोई भी हिस्सा आप काट के कहीं ज़मीन में लगा दीजिए, वो फिर पहले की तरह बनेगा, तो बेटा वो वेजिटेटिव होगा। ऐसे अपने पास टोमेटो वगैरह होते हैं, पोटैटो होता है, तो उसके अंदर भी हम क्या करते हैं बेटा, उसके कुछ हिस्से को काट कर कहीं पर भी लगा दें तो वो बिल्कुल एज इट इज़ या बिल्कुल सिमिलर होगा बेटा, और वो ये बताएगा कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम स्ट्रक्चर, सेम प्रॉपर्टी सभी।
दूसरी बात ये बेटा कि आज के वीडियो में यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट में इसके 3 और टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद बेटा हम सेक्सुअल की तरफ चलेंगे। अब वो सेक्सुअल प्लांट्स के अंदर भी हो सकता है बेटा, एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखें कि जो जिस तरह का रिप्रोडक्शन या टाइप्स फॉलो करते हैं बेटा, हम उन सब के नाम लिखते जा रहे हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है डायग्राम के साथ। तो बेटा मैंने आपको बताया था, एक तो अमीबा हो, बैक्टीरिया हो या युगलिना हो, बाइनरी में जाएगा बेटा। लेकिन आपका प्लाज्मोडियम और कौन सा एल्गी हो, वो किस में जाएगा? आप कहेंगे सर मल्टीपल में जाएगा। और बेटा जो स्पाइरोगायरा है वो किस में चला जाएगा? फ्रेगमेंटेशन में चला जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड बाय बाय। जिसने भी अपनी अटेंडेंस नहीं दी है बेटा, एक बार से अटेंडेंस दे दे विद नेम एंड क्लासरूम। और बेटा इसका जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। ये आपका फर्स्ट पार्ट है आज का। और बेटा आपने जो बच्चे नहीं जुड़ते हैं वो जुड़े बेटा, ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होती है टीचरों को, है ना, स्कूल में। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा।